सोशल मीडिया की मोहब्बत, राधा अग्रवाल की हत्या का रहस्य। 2019 में पुणे के पौष इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी, जिसमें सोशल मीडिया के माध्यम से बनी दोस्ती ने एक महिला, राधा अग्रवाल, की जिंदगी खत्म कर दी। राधा, जो एक समृद्ध और खुले विचारों वाली महिला थी, ने एक ऐसे अजनबी से दोस्ती कर ली थी जिसने धीरे धीरे उसकी जिंदगी में कदम रखा और अंततः उसे मौत के घाट उतार दिया। यह कहानी उस खौफनाक हत्याकांड की है जिसने पूरे पुणे को झकझोर कर रख दिया। पुणे शहर के मुढ़वा इलाके में रहने वाली 40 वर्षीय राधा अग्रवाल अपनी स्कूटी लेकर घर से निकली। उसने परिवार को बताया था कि वह अपनी सहेलियों के साथ शिरडी में साईं बाबा के दर्शन करने जा रही है और 2 दिन में लौट आएगी। लेकिन जून तक जब वह घर नहीं लौटी तो उसके पति किशोर चंद्र अग्रवाल और 16 वर्षीय बेटे मानव की चिंताएं बढ़ गईं। राधा का फोन स्विच्ड ऑफ मिल रहा था और उसकी कोई खबर नहीं थी। राधा के पति और बेटे ने उसकी सहेलियों से संपर्क किया, पर यह जानकर उन्हें झटका लगा कि राधा ने किसी को शिरडी जाने की जानकारी नहीं दी थी। सहेलियों ने कहा कि राधा शिरडी गई ही नहीं थी। इस जानकारी ने परिवार में हड़कंप मचा दिया। परिवार ने पुणे के मुढ़वा थाने में राधा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना प्रभारी संपतराव भोसले ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू की। उन्होंने राधा के मोबाइल की कॉल डिटेल्स मंगवाई और शहर में उसकी आखिरी लोकेशन की जानकारी निकालने की कोशिश की। कॉल डिटेल्स से एक नाम सामने आया, आनंद निगम, जो कि कर्नाटक का रहने वाला था। आनंद का नंबर राधा के फोन पर आखिरी बार एक्टिव था। पुलिस टीम ने कर्नाटक जाकर आनंद के घर पर छापा मारा, लेकिन वह फरार था। आखिरकार पुलिस ने कुछ सुरागों के आधार पर आनंद को गिरफ्तार कर लिया और पुणे लौट आई। थाने में आनंद से पूछताछ शुरू हुई, लेकिन उसने पहले तो राधा के बारे में कोई जानकारी होने से इनकार किया। पर जब पुलिस ने राधा के फोन में आनंद की तस्वीरें और व्हाट्सएप चैटिंग के सबूत दिखाए तो वह टूट गया और उसने एक चौंकाने वाली कहानी बताई। आनंद ने बताया कि उसकी राधा से मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी। दोनों की उम्र में लगभग 10 साल का अंतर था, लेकिन उनकी बातचीत में यह अंतर कभी आड़े नहीं आया। राधा का पति अपने बिजनेस में व्यस्त रहता था और वह खुद को अकेला महसूस करती थी। आनंद के रूप में उसने एक ऐसा दोस्त पाया जो उसकी भावनाओं को समझता था। धीरे धीरे उनकी यह दोस्ती एक गहरी संबंध में बदल गई। आनंद पर भारी कर्ज था और वह इसका समाधान तलाश रहा था। उसने राधा के पैसों का फायदा उठाने का सोचा, लेकिन सीधे पैसे मांगने से उनके रिश्ते में दरार पड़ सकती थी। इसलिए उसने एक खतरनाक योजना बनाई। आनंद ने एक दिन राधा से कहा, तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हारी तस्वीरें किसी मैगजीन के कवर पेज पर आ सकती हैं। चलो तुम्हारा एक प्रोफेशनल फोटो शूट करते हैं। राधा खुश होकर राजी हो गई। 20 जून को राधा अपनी स्कूटी लेकर पुणे से बाहर निकली। उसने सोने के गहने पहन रखे थे और आनंद से मिलने के लिए तैयार थी। दोनों एक निर्जन स्थान ताम्हिनी के वर्षा घाट के जंगलों में पहुंचे। आनंद ने वहां पर फोटो खींचने के बहाने राधा की आंखों पर पट्टी बांधी और उसके हाथ पैर बांध दिए। राधा ने इसे मजाक समझा, लेकिन आनंद की नजरें गहनों और पैसों पर थीं। उसने चुपके से चाकू निकाला और राधा का गला रेत दिया। राधा की हत्या के बाद आनंद ने उसके गहने चुराए और जंगल में लाश को छोड़कर पुणे लौट आया। उसने उसके मोबाइल फोन को स्कूटी की डिक्की में डाल दिया और गहनों को बेचकर अपना कर्ज चुका लिया। पुलिस ने आनंद से सख्ती से पूछताछ की तो उसने हत्या और चोरी की बात कबूल कर ली। आनंद की निशानदेही पर पुलिस ने ताम्हिनी के जंगल में राधा का अस्थिपंजर बरामद किया। राधा का अकेलापन और सोशल मीडिया की इस दोस्ती ने उसकी जान ले ली। उसकी एक मासूम दोस्ती और विश्वास का फायदा उठाकर आनंद ने उसे धोखा दिया। इस कहानी से क्या सीख मिला, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं आपको।
वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें